अमरीका और बरतानिया का फौजी अदालतों से शहरियों को सजाओं पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान से मुनसिफाना ट्रायल और इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो। बरतानवी वजारत खारजा का कहना है पाकिस्तानी शहरी और सियासी हकूक़ के आलमी मुआहदे के तहत जिम्मेदारी निभाए, कानूनी मामलात पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानता है। हमारे आइन में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान के बयान का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियों के हवाले से कहा, अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान की दिफा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। माजी में भी पाबंदियां लगी मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। तानिहा 9 मई के सजा याफ्ता मुजरमान की जेल मुंतकिली का अमल शुरू। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 11 मुजरमान कोट लखपत जेल मुंतकिल। जेल हुकाम के मुताबिक मुंतकिल किए जाने वाले 7 मुजरमान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। 2 मुजरमान को 6 साल, 1 को 4 साल और 1 को 2 साल सजा हुई। सजा याफ्ता 8 मुजरमान का ताल्लुक लाहौर, 1 का इस्लामाबाद, 1 का रावलपिंडी और 1 का नौशहरा से है। सियासी मफाहमत का चिराग रोशन। हुकूमत और PTI एक मेज पर। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत डायलॉग का पहला दौर मुकम्मल। फरीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। बातचीत का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। तहरीक इंसाफ आइंदा इजलास में मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। सेनेटर इरफान सदीकी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बातचीत के अमल को खुशाइंद और नेक शगुन करार दिया। कहा, सर जोड़ कर बैठेंगे तो सियासी और जमहूरी बेहतरी आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शिकवा। कहा, जब भी मुतालबात आगे बढ़ाते हैं कोई नई ट्वीट आ जाती है। असद कैसर की भी सोशल मीडिया पर मनफी बातों की मजम्मत। राना सना बोले, खुले दिल के साथ एक दूसरे को सुने और आगे बढ़े। वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बढ़ाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से हम मुलाकात। कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। PTI के साथ मुज़ाकरात पर होने वाली पेशरफ्त पर भी एतमाद में लिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात और आइंदा के लाएअमल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। दोनों रहनुमाओं को मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। दोनों पार्टियों को कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, मखदूम सैयद अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद और दीगर करेंगे। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, आजम नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और मरीम औरंगजेब शिरकत करेंगी। इजलास में पंजाब में पीपल्स पार्टी को लोकल सतह पर दरपेश मसाइल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, मुस्लिम लीग नून तहरीरी मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, सिर्फ कमेटी खेल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सुस्त इंटरनेट के खिलाफ आवाज़ उठा दी। तेज़ तरीन इंटरनेट बुनियादी हक करार दे दिया। सिंध यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा, माजी में किसी ने किसी बहाने से आपको खामोश करने की कोशिश की गई। सेंसर करने की कोशिशें आज भी जारी हैं। वो डरते हैं कि आप सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद न करें। हमने डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए आवाज़ उठानी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों, बाबुओं और सियासतदानों को इंटरनेट स्लो होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके मुतालबात इस्लामाबाद लेकर जाऊँगा। गालिम गलोच, बदतमीजी और गिरबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। पगड़ियाँ उछालना सिखाने वाला आपका हमदर्द नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तलबा के लिए स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। कहा, कोई माँ अपने बच्चों से कहेगी आग लगा दो, पेट्रोल बम हाथ में पकड़ लो। मुझे सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से किरदार खुशी का सामना करना पड़ा। मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि गाली दो या नारा लगाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
तलबा को गौर करना चाहिए कि आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। बदतमीजी तलबा का शेवा नहीं। जुडिशल कमीशन के हतमी रूल्स का ड्राफ्ट जारी। हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती कानूनी तजर्बे और अहलियत की बुनियाद पर की जाएगी। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से होगा। कमीशन मेंबरान जजेस की तैनाती में नामजदगियाँ दे सकेंगे। रूल्स के मुताबिक कमीशन की कार्रवाई इन कैमरा होगी, सिर्फ फैसले पब्लिक किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने जिला कुरम को आफतज़दा करार दे दिया। अद्वियात की तरसील और इमदाद की फराहमी के लिए रिलीफ एमरजेंसी की मंजूरी। वज़ीर आला ने इजलास से खिताब में कहा, तेरा और जाने खेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं, 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। कुछ अनासर फिरका वराना मुनाफरत से हालात खराब कर रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी हथियारों की भरमार, इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाब नहीं। मुज़ाकरात और जरगों से मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस्लामाबाद का F8 अंडरपास आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 और सेरीना चौक इंटरचेंज का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मंसूबों से शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल से छुटकारा मिलेगा। मंसूबे बगैर किसी रुकावट बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। सिंध में पानी नहीं तो नहरें कैसे बनेंगी। कराची में पानी की किल्लत नहीं, सूबे में पानी के मंसूबे पर आइन के मुताबिक अमल होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हर चीज डायलॉग से खत्म हो सकती है। पीटीआई ने एक आदमी के लिए सारी चीजें दांव पर लगाई। पीटीआई वाले सियासी नाबालिग हैं। 9 मई के वाकयात के बाद 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हालात खराब किए गए। कराची में महाजर कल्चर डे की तकरीब, गवर्नर हाउस में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और फारूक सत्तार ने केक काटा। गवर्नर सिंध कहते हैं महाजर डे कौमी दिन की मुनासबत से मनाएंगे। शहरियों को आज गवर्नर हाउस आने की दावत। कामरान टिसोरी की फारूक सत्तार के हमरा मोटरसाइकिल चलाकर रैली में भी शिरकत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रास्ते धुंध में गुम, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 ठोकर न्याज बेग से बाबू साबू, M3 समुद्री से दरखाना तक बंद। M4 पर पिंडी भटिया से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। उधर मरी और गलियात में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, खुश्क सर्दी की छुट्टी हो गई। ठंडक में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर में बादलों का बसेरा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान में मौसम खुश्क और सर्द। ज़ियारत का दर्जा हरारत -7, कोयटा का -5, कल्लात का -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए क्रिकेट की सालमियत की कुर्बानी दी गई। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की BCCI की हठधर्मी पर शदीद तनकीद। लिखा, भारत का पाकिस्तान को फाइनल की मेज़बानी से रोकना खेल की बेइज्जती है। 2021 और 22 के T20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम को फ़ायदा पहुंचाया गया। वेस्ट इंडीज की टीम 17 जनवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगी। शेड्यूल जारी। पाक वेस्ट इंडीज टीमों के दरमियान अब कराची के बजाय मुल्तान में 2 टेस्ट मैचेस होंगे। पहला टेस्ट 17 से 21 के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से शुरू होगा।